रविवार 21 नवंबर को मीरा रोड के नयानगर में एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन का नाम न लेते हुए हुसैन को सुल्ताने आजम सुल्ताने नयानगर की उपाधि दी थी, जिसके बाद हुसैन ने पत्रकार परिषद लेकर कहा, जिस पर सुल्ताने हिंद की दुआ आशीर्वाद है, उसकी सल्तनत को बहाने का काम कोई बंटी बबली नहीं कर सकता। जितेंद्र आवाड के सभी सवालों का जवाब जितेंद्र आवाड का नाम न लेते हुए हुसैन ने पलटवार किया। यह पॉलिटिकल अल्फाजों के झगड़े से यह जाहिर होता है कि आने वाले मनपा के चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। विधानसभा में एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने 7-11 क्लब के विषय को लेकर काफ़ी हंगामा किया था। आज वही सत्ता में है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इस तरह का सवाल भी हुसैन ने उठाया। आइए जानते हैं यह वाद विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। एक तरफ नरेंद्र मेहता, एक तरफ सुल्तान आजम। सुल्तान नयानगर। मुजफ्फर हुसैन को सुल्तान आजम कहा गया है, तो मैं आप सबको बता दूं, इस पूरी दुनिया में एक ही सुल्तान है, वह है सुल्तान हिंद, और वह है अजमेर शरीफ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जिस सुल्तान हिंद की दुआ अगर किसी मामूली सुल्तान आज़म पर है तो उसकी सल्तनत को कोई ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। तो ये सुल्तान के मायने होता है जो लड़ते रहता है, जीतते रहता है। मेरा नाम भी जो है मुजफ्फर है। मुजफ्फर का मतलब होता है विक्टोरियस, और आदमी विक्टोरियस कब होता है? जब लड़ाई लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो राजनीतिक जीवन में इस तरह का संघर्ष जारी रहता है, और जिस पर सुल्तान हिंद का साया हो, आशीर्वाद हो, उसकी सल्तनत को बहाने का काम कोई बंटी बबली नहीं कर सकता। नयानगर में 8 सीटें, कितनी है? 12। सबके 12 बजा करके हमको ये 12 सीट अपने हाथों में लेनी है कि 12 लोगों को हराना है, 12 बजाना है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो अनसेक्युलर फोर्सेस जो है बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाना उनके पीछे का मकसद नज़र आता है। अब ये वही आमदार थे जो विरोधी पक्ष के अंदर जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी और मुद्दा विधानसभा में उपस्थित किया था। तुमच्यामध्ये कोणामध्ये हिंमत, तर आज सांगा की 7-11 ची आम्ही इथे चौकशी लावतो। बेकायदेशीर असेल काढणार बिनणार नाही साहेब। हे आता हे फक्त आपल्या काळात झालं का आपण एथिक्स, आपण मॉरल्स, व्हॅल्यूज याला प्रमाणापेक्षा जास्त महत्व द्यायचो। राजकारणात आता ते संपलं। अध्यक्ष महोदय, CRZ, खोटी कागदपत्र, मँग्रोव्ज, 5 स्टारचा क्लब, हे एवढं सगळं सांगितल्यानंतर जर काम काहीच कारवाई होणार नसेल त्याचं कारण असं की आता मी भाषण करतोय ते लाईव्ह कमीत कमी 10 माणसं तरी मीरा भाईंदरवरती बसलेले असतात, आणि एक कायदे मंडळ आहे। या कायदे मंडळामध्ये आरोप झाल्यानंतर काहीतरी कारवाई होईल, आणि त्या कारवाईवरती विश्वास ठेवून आम्ही आमचे आमदार निवडून दिले आहेत असं वाटणाऱ्यांच्या विश्वासाला धक्का बसणार आहे। एक आमदार बेकायदेशीर बांधकाम करतो, गरीबाच्या झोपड्या बेकायदेशीर असतील तर आपोआप निर्णय घेतो, अरे तोडून टाक्या साला, जाईल रस्त्यावर। पण करोड रुपये गुंतवून 5 स्टार हॉटेलचं रूपांतर क्लब मध्ये, तेही बेकायदेशीर, जमीनही बेकायदेशीर, परवानग्याही बेकायदेशीर, याला काय म्हणायचं? त्या अध्यक्ष महोदय, हे जरा काहीतरी करा। आज वो मंत्री है, कल पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि आज आप मंत्री हो मगर फिर भी उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो जब सत्ता में नहीं थी तब भी इंक्वायरी नहीं हुई, आप जब सत्ता में हैं तब भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि वो हकीकत में लड़ना किससे चाहते हैं। कि नरेंद्र मेहता को हटाने के लिए महाविकास आघाड़ी बननी चाहिए। ये कि हमें अगर नरेंद्र मेहता को हराना है तो मीरा भाईंदर शहर में महाविकास आघाड़ी को बनाना होगा।
ये कहा ना उन्होंने, मगर साथ में ये भी कहा कि 12 सीट पे 12 बजाना है, सल्तनत ख़त्म करना है। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि सेक्युलर वोट बैंक को डिवाइड करना एक तरफ उनका टारगेट है और दूसरी तरफ विकास आघाड़ी पे भी लड़ना चाहते हैं। तो ये खुद ने ही सवाल पूछा है, खुद ने ही जवाब भी दिया है। अब मैं उस पर क्या जवाब दूँ?